ढाबे पर भीड़ लगी थी। लोग बैठकर मजे से चिकन खा रहे थे। रामलाल और उसकी पत्नी राधा ग्राहकों को खाना परोस रहे थे। रामलाल की 10 वर्षीय पुत्री नताशा हंसती हुई अपने पिता के पास आती है। पिताजी, आज भी पूरा ढाबा भरा हुआ है। लोग आपके हाथों के खाने के दीवाने हो गए हैं। मेहनत से बनाई गई हर चीज की अपनी खुशबू होती है बेटी। लोग प्यार से खाते हैं, यही हमारी कमाई है। बस भगवान करे किसी की नजर ना लगे। रामलाल भाई, तुम्हारे ढाबे का चिकन तो कमाल का है। शहर में भी ऐसा स्वाद नहीं मिलता। भैया, हमारे मसाले और मेहनत दोनों देसी हैं, तभी स्वाद भी लाजवाब है। इधर बलिया का भतीजा रमेश शहर से वापस आता है। बलिया रमेश से कहता है, अरे रमेश, तूने शहर में इतनी पढ़ाई की, अब गांव में क्या करने आया है? चाचा, मैं गांव में ही ढाबा खोलना चाहता हूँ। अरे पागल मत बन, यहाँ केवल रामलाल का ढाबा चलता है, बाकी सब फेल हो जाते हैं। चाचा, अगर मैं कहूँ कि मैं रामलाल का ढाबा ही बंद करवा दूंगा तो? क्या? वो कैसे? रमेश बलिया के कान में धीरे से कुछ कहता है। अगर ऐसा हो गया तो रामलाल तो खत्म। और वैसे भी मैं कब से उसे सबक सिखाने की सोच रहा था। रमेश एक मुट्ठी भर सिक्के चिकन विक्रेता के हाथ में रखता है। सुन, रामलाल जो चिकन लेता है उसे खराब माल सप्लाई कर, पैसा तेरा काम आसान कर देगा। लेकिन अगर पकड़ा गया तो? कुछ नहीं होगा, तू बस मेरा काम कर, बाकी सब मैं देख लूंगा। चिकन विक्रेता सिक्कों को देखकर लालच में पड़ जाता है और सिर हिला देता है। ग्राहक खाना खा रहे थे। अचानक कुछ लोग पेट पकड़कर कराहने लगते हैं। अरे मेरा पेट, लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है। लोगों में हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग जल्दी जल्दी उठकर जाने लगते हैं। रामलाल, ये क्या किया तुमने? लोग बीमार हो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है मुखिया जी? मैं तो हमेशा ताज़ा खाना बनाता हूँ। लगता है तेरा लालच बढ़ गया है, बेईमानी करके घटिया सामान खिला रहा है। लोग रामलाल को बुरा भला कहने लगते हैं। रामलाल सदमे में खड़ा रह जाता है। रामलाल चुपचाप आंगन में बैठा होता है। हम कोई और काम कर लेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को इस तरह दोषी नहीं मानना चाहिए। ईमानदारी से बनाई गई चीज पर जब दाग लग जाए तो इंसान खुद से नफरत करने लगता है। राधा, पापा, आप ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम हमेशा सच के साथ रहना। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैल जाती है, रामलाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। राधा और नताशा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नताशा अपने पिता की पुरानी तस्वीर को देखकर भावुक हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। पिताजी, मैं आपकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। आप बेईमान नहीं थे। इतने में गांव का पुराना चिकन विक्रेता वहां आता है। नताशा बिटिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है काका? रमेश ने मुझे पैसे देकर घटिया चिकन सप्लाई करने के लिए कहा था और उसी चिकन ने लोगों को बीमार कर दिया था और तुम्हारे पिता पर इल्जाम लग गया। नताशा के चेहरे पर गुस्से और दर्द का मिश्रण साफ झलकता है। वो मुट्ठी भींच लेती है। रात के समय नताशा किताबें, पुरानी नोट्स और मसालों की शीशियां अपने सामने रखकर कुछ प्रयोग कर रही थी। उसकी माँ राधा उसे देखकर परेशान हो जाती है। बिटिया, तू रात रात भर क्यों जाग रही है? माँ, मैं कुछ नया बना रही हूँ। एक ऐसी डिश जो मेरे पिताजी का नाम फिर से रोशन कर देगी। नताशा एक तवे पर चिकन रखकर लकड़ी के कोयले की धीमी आंच में पकाना शुरू करती है। कोयले की महक पूरे कमरे में फैल जाती है। यही वो स्वाद है जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। ये क्या बना रही है बेटा? कोयला चिकन रामन, एक ऐसी डिश जो लोगों को न सिर्फ स्वाद देगी बल्कि मेरे पापा की ईमानदारी का भी एहसास कराएगी। नताशा एक छोटे से ढाबे की सफाई कर रही थी। माँ उसे चिंता से देख रही थी। गांव के कुछ लोग भी आसपास खड़े थे। बेटी, ढाबा खोलना आसान नहीं होता, और फिर पैसे कहाँ से आएंगे? माँ, मैंने बैंक से लोन लिया है। ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे जीत कर दिखाऊंगी। गांव के कुछ लोग फुसफुसाने लगते हैं। जरा देखो तो, फिर से ढाबा खोल रही है। क्या पता फिर से कुछ गड़बड़ हो। कौन यहाँ खाना खाएगा? रमेश का ढाबा पहले से ही सबसे अच्छा चल रहा है। मगर नताशा उनकी बातें सुनकर भी आत्मविश्वास से तंदूर जलाती है और पहला कोयला चिकन रामेन तैयार करने लगती है। और उसके साथ एक अनोखी खुशबू हवा में फैल जाती है। कुछ राहगीर ठिठक कर रुक जाते हैं। अरे, ये कैसी खुशबू है? धीरे धीरे लोग ढाबे के पास आने लगते हैं। एक ग्राहक पहली बार
कोयला चिकन रामेन चखता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। यही मेरे पिताजी की सच्चाई का स्वाद है। रमेश अपने ढाबे के खाली पड़े टेबल्स को गुस्से से देख रहा था। बलिया उसके पास खड़ा था। ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की मेरा मुकाबला कर रही है? मेरा ढाबा सूना पड़ा है और उसका वहाँ तो लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी कोयला चिकन रेमन में कोई जादू है। जादू नहीं, बस दिखावा है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। नताशा और राधा मिलकर ग्राहकों को रामेन परोस रही थी। तभी रमेश गुस्से में वहाँ आ धमकता है। तेरे ढाबे की वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया। लगता है तुम्हारे साथ वही हुआ जो तुमने मेरे पिताजी के साथ किया था। बकवास बंद कर। तूने मेरी बरसों की मेहनत को बर्बाद कर दिया। तभी गांव का पुराना वही चिकन विक्रेता भीड़ में से आगे आता है। नहीं रमेश, तेरी बर्बादी की वजह नताशा नहीं, तू खुद है। गांव वाले चौकन्ने हो जाते हैं। साफ साफ बताओ, क्या सच में रमेश ही रामलाल के पतन का जिम्मेदार था? हाँ, रमेश ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं घटिया चिकन सप्लाई करूं और रामलाल का नाम खराब हो जाए। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुछ रमेश की तरफ गुस्से से बढ़ते हैं। इसका मतलब रामलाल निर्दोष था और हमने उसे बिना सोचे समझे गलत ठहरा दिया। और हम इतने सालों तक नताशा और उसकी माँ को नजरअंदाज करते रहे। गांव वाले मिलकर रमेश को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नताशा, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे पिता को गलत समझा। गांव वाले भी सहमति में सिर झुकाते हैं। नताशा की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। आप लोगों ने गलती की थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया कि बदले से बेहतर है सच्चाई के रास्ते पर चलना। गांव वाले सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। नताशा अपने ढाबे में खड़ी होकर ग्राहकों की भीड़ देख रही होती है। कोयला चिकन रामेन अब गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो चुका है। नताशा, अब ये ढाबा सिर्फ एक जगह नहीं, ईमानदारी और मेहनत की पहचान बन गया है। हाँ, और इसकी कोयला चिकन रेमन तो लाजवाब है। नताशा मुस्कुराती है। उसकी आंखों में संतोष था। राधा उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। अब तेरे पिताजी भी तुझ पर गर्व कर रहे होंगे बेटी। नताशा आसमान की ओर देखती है, जैसे अपने पिताजी को धन्यवाद कह रही हो। ढाबे में रौनक बनी रहती है, क्योंकि कोयला चिकन रामेन अब सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि ईमानदारी और संघर्ष की पहचान बन चुका था।